आपका अपने YouTube चैनल सिंह साहब फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गति के नियम चैप्टर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम को समझने से पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि जड़त्व है क्या। जड़त्व अर्थात इनर्शिया। जड़त्व शब्द की उत्पत्ति जड़ता से हुई है। जड़ता अर्थात स्थिरता। अर्थात जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं स्थिर परिवर्तन का विरोध करती हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो गतिमान होने का विरोध करती है, अगर गतिमान है तो स्थिर होने का विरोध करती है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। आप समझी चुके होंगे विराम का जड़त्व क्या है। किसी स्थिर वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह गतिमान होने का विरोध करे, विराम का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व क्या है। किसी गतिमान वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्थिर होने का विरोध करे, गति का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व क्या है। किसी गतिमान वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब चलिए हम बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की। ये क्या होता है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं या खड़े हुए यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह नियम गैलीलियो के जड़त्व के नियम के ही समान था। इसलिए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। ये क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि बल प्रोपोर्शनल होता है हमारा संवेग परिवर्तन की दर की। अथवा इसी से हमें प्राप्त होता है F बराबर ma। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी कांच की खिड़की में पत्थर फेंक के मारे तो खिड़की टूट जाती है, जबकि गोली उसमें छेद करके निकल जाती है। और आप देखते हैं क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। यह न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का ही उदाहरण है। तो हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से में F बराबर ma का प्रूफ। माना कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिमान है और t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तब पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा। आप जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात प्रारंभिक संवेग हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान m गुणे प्रारंभिक वेग u
और t समय पश्चात संवेग क्या हो जाएगा, अर्थात अंतिम संवेग t समय पश्चात पिंड का संवेग P2 इज इक्वल टू द्रव्यमान है m और वेग हो जाता है v, तो mv। अब हमारा संवेग परिवर्तन कितना हुआ, तो संवेग परिवर्तन डेल्टा p इज इक्वल टू, आप जानते हैं चेंजमेंट का मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, यहां से हमारा संवेग परिवर्तन हो गया mv माइनस का mu, हमने m का कॉमन ले लिया तो बचा v माइनस u। न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन्स मोशन सेकेंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P बटे T, अर्थात किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने डेल्टा P का मान रख दिया, तो आ गया हमारा m कोष्टक v माइनस u अपॉन t, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं थर्ड लेसन में कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t से यहाँ से आ गया F प्रोपोर्शनल m। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा यहाँ एज ऑफ कांस्टेंट k लग गया kma, क्योंकि k का मान SI पद्धति में नियतांक k का मान 1 लिया गया, इसलिए आ गया हमारा F बराबर m। बात करें न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की, तो ये क्या है, ये है आपका कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही कहते हैं। अर्थात यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वाली भी उस पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाएगी, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस का F